ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमको सिखा रहे हैं आपके राज्य के बारे में, सिखा रहे हैं कि कैसे जब हम द्वार खोलते हैं शैतान के लिए, तो शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। प्रभु यही आप हमें सिखा रहे हैं इन 3 दिनों से कि कैसे जब हमारा पुराना स्वभाव निकल गया है और हमने नया स्वभाव धारण किया है जो धार्मिकता का है, तो हमें इस स्वभाव में चलना है। लेकिन जाने अनजाने में हम अलग अलग प्रकार के द्वार खोलते हैं, जिसके द्वारा हम शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने को इजाजत देते हैं। इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिखा रहे हैं कि ये द्वार कौन से हैं और कैसे हम दोबारा इन द्वार को बंद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद सब चीज के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमें प्रज्ञा दीजिए, हमें जो सीख रहे हैं उसको आसान बनाइए, ताकि हम सब इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सके, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके। और प्रभु, यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग ना हो, किसी को नींद ना आए, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु। तो कल हम सीख रहे थे कि हम कैसे शैतान के लिए अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के द्वार खोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था, भूल गए? पहले क्या था? झूठ बोलना। दूसरा क्रोध करना। तीसरा चोरी करना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब हम झूठ बोलते हैं, हम क्या करते हैं? ये जो झूठ है वो एक, आपने देखा है कभी आग लगती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? अग्नि यंत्र इस्तेमाल करते हैं ना। उसी प्रकार जब ये झूठ क्या करता है, जब हम झूठ बोलते हैं, ये झूठ हमारी आत्मा में जो आग लगी है पवित्र आत्मा की, उसको क्या करता है? बुझाने का काम करता है, उसी अग्नि यंत्र का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने क्रोध के बारे में भी सीखा कल कि हम क्रोधित होते हैं तभी क्या होता है? गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं, और ताकत आती है। वो ताकत कहाँ की है? परमेश्वर के राज की है क्या शैतानी राज की है? क्योंकि वो जो गुस्सा है वो पवित्र गुस्सा है क्या अपवित्र गुस्सा है? अपवित्र गुस्सा है। और उस अपवित्र गुस्से में हम दूसरों का नाश भी कर सकते हैं, दूसरों के जीवन में हम अक्षमा रखते हैं। सही बात है, हालेलुया। तो प्रभु हमसे कहते हैं गुस्सा रहना चाहिए, लेकिन कौन सा? पवित्र गुस्सा रहना चाहिए। देखो, अपवित्र गुस्सा रहता है तो हम किसी का भी कुछ कल्याण का काम नहीं करते हैं, हम बुराई करते हैं। लेकिन जब पवित्र गुस्सा होता है तब हम कल्याण के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, और हम जाते हैं और अच्छा करते हैं। और प्रभु कहते हैं कि बुरी जो या अपवित्र गुस्सा है उसको क्या होना चाहिए? उसको रात होने से पहले या सूरज ढलने से पहले ही उसको क्या करना है? हमको उससे निकल जाना है बाहर। लेकिन जो पवित्र गुस्सा है उसको हमको जारी रखना है, क्योंकि अगर ये पवित्र गुस्सा हमने उसको बुझा डाला तो हम क्या अच्छे काम करेंगे? नहीं। कल हमने मदर टेरेसा के उदाहरण से भी सीखा, वो जब तक जीवित थी वो पवित्र गुस्सा उसने क्या किया? जीवित रखा। हालेलुया। और इसी वजह से उसने कितने सारे संस्था खोले पूरे राष्ट्रों में, दुनिया भर के कितने राष्ट्रों में उसने क्या किया? अलग अलग संस्था खोली जहां पर सेवकाई हो रही है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो जो भी चीज आपको पवित्र गुस्सा ला रही है, अगर आप अन्याय देख रहे हैं, आपको किस पे गुस्सा होना है? अन्याय पे, भ्रष्टाचार पे। ये सारी चीजें क्या कर रही है? लोगों के जीवन में हानि ला रही है,
नुकसान ला रही है, तो हमको इन चीजों पर हमको गुस्सा करना है, और वो पवित्र गुस्सा है। और जब हमको पवित्र गुस्सा आता है, उसके उसके हमको वो चीज को जो है मिटाने के लिए हमको कार्य करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने तो अभी हमको एक नया शस्त्र दिया है, वो है दहाड़ना, नया तरीका प्रार्थना करने का, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपनी आवाज दे रहे हैं। हालेलुया। और तीसरा हमने सीखा चोरी करना। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं मलाकी का किताब, अध्याय 3 वचन 8। मलाकी अध्याय 3 वचन 8। मिला? क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। क्या हम लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं? देते हैं? कैसे देते हैं? देखो कैसा धोखा देते हैं। पढ़ते हैं आगे। कोई कह रहा है हम अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? तुझे इसका मतलब हम परमेश्वर को भी लूटते हैं। हालेलुया। कभी हमने सोचा नहीं था ना। अब पढ़ते आगे, कैसे हम लूटते हैं। दशमांश और उठाने की भेंटों में फिर तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ये कौन कह रहे हैं? खुद प्रभु कह रहे हैं। आगे, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि उपज नष्ट नहीं करेगा, नष्ट ना करे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? जो परमेश्वर का है, क्या हम परमेश्वर को देते हैं? ईमानदारी से देते हैं? दशमांश जब देना है, देते हैं ईमानदारी से?
क्योंकि हम क्या सोचते हैं, देंगे तो क्या होगा, कम होगा। सही बात है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम नहीं देते, हम रखते हैं। इस वजह से प्रभु क्या कहते हैं, इसीलिए क्या हुआ है, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे धन में क्या हुआ है, श्राप आया है। तो अभी आप सोचते भी हो कि आप थोड़ा कमाए, मेहनत करें, लेकिन फिर भी पैसा टिकता है क्या हाथ में, नहीं टिक रहा है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का है वो हम देते हैं क्या, नहीं देते हैं। अब मैं हमारा खुद का उदाहरण देती हूँ। जब मेरे शादी होने से पहले मेरे पिता अकेले ही थे कमाने वाले, लेकिन और वो पढ़े लिखे नहीं थे, शायद पहली या दूसरी कक्षा पढ़े थे, और फिर मुंबई आए, कमाने लगे। फिर उनकी शादी हुई, उनके माता पिता को गांव में पैसा भेजते थे। हम तो 3 बच्चे थे, हमारी परवरिश करना, पढ़ाई, सब कुछ। मेरी मम्मी हृदय की रोगी थी, उनका इलाज करना, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसमें से भी वो क्या करते थे, वो सबसे पहला जो आता था उसमें से निकालकर दशमांश परमेश्वर के लिए देते थे। अभी इतने लोगों का खर्चा है, क्योंकि मेरे दादा दादी दोनों को अलग अलग देना पड़ता था, दोनों में झगड़ा होता था, इसके लिए दोनों को अलग अलग भेजना पड़ता था। फिर मम्मी, मेरी माँ है, उनको, फिर हमारा खर्चा पानी, सब कुछ था। लेकिन उसमें से भी वो ईमानदारी से अपने माता पिता को हर महीने बेचते थे, घर खर्चे के लिए रखते थे। उससे पहले क्या करते थे, दशमांश निकाल कर देते थे। हालेलुया। आज मेरे पिता कितने उम्र के हैं, अभी नवंबर में 91 के होंगे, 90 और 1 साल के। अकेले रहते हैं, लेकिन सेहत में बहुत अच्छे हैं। खुद का काम अभी भी खुद करते हैं, अकेले रहते हैं, खुद का काम खुद करते, कपड़े अपने खुद के धोते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारे घर पे आके रहना, लेकिन बोलते नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे हाथ पैर अच्छे चलते हैं, मैं अकेला रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो उन्होंने कमाया है, उन्होंने वो ना सिर्फ बचाया है उसमें से, और वो उनके लिए, उनके खर्चे के लिए होकर भी और अधिक है। वो कैसे हुआ, जब उन्होंने ईमानदारी से अपना दशमांश निकाला ना। आज वो हम पर निर्भर नहीं है, किसी पे भी। हम तो 3 बेटियां हैं उनकी, लेकिन किसी पे भी निर्भर नहीं है। वो पहले से भी उन्होंने अपना दशमांश दिया, और उनकी निर्भरता परमेश्वर पर ही है। वो उठेंगे भी, पहले सुबह उठकर क्या करते हैं, प्रभु को स्तुति देते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। रात में भी उठेंगे ना पेशाब करने के लिए, सब वहां भी जाएंगे, वहां से आएंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उनके जीवन की शैली क्या है, धन्यवाद देने की है। कभी कुरकुर नहीं करते, अरे मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे लेके नहीं जाते। हम बोलेंगे तो भी नहीं आते, और कभी शिकायत नहीं करते। कोई उनको पूछेंगे कैसे है, मैं एकदम चंगा हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, कभी भी रोते नहीं। और हमने देखे हमारे जो रिश्तेदार है, जो जिनकी उम्र उनसे भी कम उम्र की है, अपने बच्चों के साथ रहते हुए भी रोएंगे, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हमारे पिता अकेले रहते हुए भी अभी भी वो अच्छा ही बोल रहे हैं, प्रभु का वचन ही बोल रहे हैं। मिसा, उनको बाहर ज्यादा जाते नहीं है, सिर्फ कुछ दूध वगैरह उनके लिए लाना है दुकान से, तभी निकलते हैं बाहर। लेकिन टीवी पे बैठेंगे, मिसा देखेंगे, अपना रोजरी करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, अपना प्रार्थना, वो सफेद किताब जो दिया ना उसमें से प्रार्थना करेंगे। दिन भर उनका अपना चालू रहता है, और वो ईमानदारी से अपना दशमांश दिया है उन्होंने, इसलिए वो प्रभु, देखो उनके सेहत में भी अच्छे हैं, पैसा भी कभी उनको कमी नहीं हुआ है। जो पैसा उन्होंने लगाया था, जहां भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहां भी उनका पैसा क्या हुआ है, दुगना तिगना चौगना हुआ है। आज उनको हमारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अधिकतर हमने देखा है, जब बूढ़े हो जाते हैं, बोलते अरे हमारा कोई नहीं है, कौन देखेगा, और हाथ फैलाने की बारी आती है। लेकिन मेरे पिता अकेले रहते हुए भी प्रभु की कृपा है उन पर। भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बात है, हमको भी सिखाया है दशमांश देना, और वो खुद भी देते आए रहते। यहाँ पर प्रभु वही बोलते हैं, तुमने चोरी किया है। जब तुम परमेश्वर का जो है, उनके हक का, प्रभु के अपने खुद के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, नहीं। वो किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम देते हैं तो हम बोलते हैं, प्रभु मेरी निर्भरता किस पर है, इस धन पर नहीं है, मेरी निर्भरता आप पर है। तो जब हम देते, देखो जब हम जितना उसको खींच के रखेंगे अपने पास, हम बोलते हैं अरे मेरी निर्भरता किस पर है, इस धन पर है, और वो धन आपसे भागता ही रहेगा उतना दूर। लेकिन जब आप उदार दिल से जब देते हैं दशमांश, आप देखोगे आपके जीवन में घटी नहीं होगी, उल्टा आपके जीवन में बरकत होता रहेगा। आपका पीढ़ी में कभी कोई श्राप नहीं होगा। और जब देते भी हैं तब बोलते हैं, जो पाप है, अगर आपने कोई पाप भी किया है,
उसके लिए भी वो पाप भी क्षमा हो जाता है। हालेलुया। और वही नहीं, यहाँ वचन कहता है अगर कोई कोई किसके किसके यहाँ पर हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़े जो है वो क्या करते हैं, वो फसल है उसका नुकसान करते हैं कि नहीं, टिड्डे आते हैं, ये सारे क्या करते हैं, कीड़े टिड्डे ये सब फसल का नाश करते हैं। लेकिन प्रभु बोलते हैं जब तुम दशमांश ईमानदारी से देते हो, तुम्हारे फसल का सुरक्षा करने का काम किसका है, मेरा है। मैं देखूंगा कि समय समय पे बारिश आएगा तुम्हारे इस भूमि पर, तुम्हारा फसल तुम जो लगाते हो बीज उसका तुमको 100% मिलेगा, कभी भी तुम नुकसान नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा जो भी फसल है उसका 100% तुम्हें दूंगा और तुम्हारे फसल की सुरक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक ही वचन है पूरा बाइबल में जहां प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे परखो। एक ही में वो चैलेंज देते हैं हमको कि मुझे परखो। अगर तुमने ईमानदारी से तुम्हारा दशमांश डाला ना, तुम्हारे जीवन में अगर बरकत नहीं हुआ तो देखो तुम, प्रभु तुमको चैलेंज कर रहे हैं। हालेलुया। तो अगर हम कलीसिया में दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम फादर को नहीं दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वही जो पैसा है वो किसके लिए लगता है, हमारे जैसे जो दूसरे हैं जिन तक वचन नहीं पहुंचा है उनके लिए लगाया जाता है वो रुपया। आप तो जा नहीं सकते हो, लेकिन जब आप डालते हो पैसा, जिस प्रकार हम कलीसिया बांध रहे हैं, वो एक ईंट या ईंट रखते हैं ना कि एक ईंट मेरा है, हम बोल सकते हैं ना क्योंकि मैंने भी पैसा लगाया है। जो प्रभु ने मुझे मेहनत करने के लिए जो शक्ति दी है, वो शक्ति के द्वारा जो मैंने धन कमाया है उससे मैं दशमांश जब देती हूँ तब मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने भी जाकर सहभागिता की है वहां पर। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम सब सहभागी है प्रभु के राज्य में। हम देते हैं प्रभु के राज्य में ताकि प्रभु का राज्य और बढ़े। क्या सिर्फ आप और आपका परिवार बचे, बाकी नहीं बचना चाहिए क्या? बचना चाहिए ना। तो कलीसिया हमारा क्या करता है, उसी धन का इस्तेमाल करता है ताकि और फादर बने, और ये जो फादर है वो जाकर दूसरे जगह पे जाके वचन फैलाएं उसके लिए। और कितनी आत्माएं बचते हैं, और ये आत्माएं किसके खाते में आते हैं, आपके खाते में आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हम चोरी कर रहे हैं प्रभु के धन का? जब हम नहीं देते ईमानदारी से दशमांश, तब भी हम चोरी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो वचन जो इफिसियों का है 4 अध्याय, कौन सा है वचन, 28वां ना, 27 या 28वां पढ़ा था, चोरी मत करो। 27वां पढ़ा था, चोरी मत करो। अरे पढ़ा ही नहीं था ना आज। इफिसियों 4:27 पढ़ना, पढ़ना। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिंदों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। हालेलुया। तो तीसरा क्या था, चोरी नहीं करना है। हालेलुया। आपने कभी कभी देखा है कोई कोई क्या करते हैं, दूसरों को नाराज करते हैं कि नहीं? तो जब हम दूसरों को हम जाते हैं लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय 1 वचन। जब हम दूसरों को नाराज करते हैं, दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, तब भी तो हम चोरी करते हैं। किसकी? उनके शांति की चोरी करते हैं कि नहीं? उनके जीवन में जो शांति है उसकी भी हम चोरी करते हैं। हालेलुया। अभी जहां जहां कोई कोई घराने में शांति है, कोई आया बाहर से, सास बहू का बहुत अच्छा चल रहा है, उधर आके फुसफुस किया सास के कान में आके। क्या किया? वो जो रिश्तों में प्रेम था, शांति था, वहां क्या किया उसने? वो चोरी किया और वहां क्या डाला? अशांति डाली। हुआ कि नहीं? होता है कि नहीं? ये गांव में नहीं होता है।
जब देखते अरे इनका रिश्ता अच्छा है, इनको जलन होना शुरू हो जाता है। अब ये जाके क्या करेंगे, उधर थोड़ा सा फुसफुस कर लेते हैं और उनकी शांति, उनका प्रेम जो उनके बीच में था वो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रभु उसके बारे, उन ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलते हैं जो दरार लाते हैं रिश्तों में, जो प्रेम चोरी करते हैं उनके बीच में का, जो शांति है वो चोरी करते हैं, जो संयम है उनके बीच में का वो चोरी करते हैं। वो देखते हैं हम क्या बोलते हैं प्रभु उसके बारे में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 1 और 2 पढ़िए। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। सावधान रहो। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो रिश्तों में दरारें लाती हैं, जो दोस्तों के बीच में दरार लाती है, ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को सबसे पहले क्या कहा है, धिक्कार है। वो क्या है, श्रापित हैं। तो प्रभु उनको क्या कह रहे, तुम श्रापित हो। क्यों? क्योंकि जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां मेल मिलाप है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको जलन हो रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है कि ये लोग इतना प्रेम में क्यों रह रहे हैं, मेरे घर पे अच्छा नहीं है तो ये लोग क्यों अच्छा में रह रहे हैं। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता ऐसा देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो रिश्तों में जाकर दरारें लाते हैं। तो प्रभु कहता है धिक्कार है उस मनुष्य पर जो ऐसा काम करता है, जो रिश्तों में दरार लाता है, जो प्रेम की चोरी करता है, शांति की चोरी करता है, मेल मिलाप की चोरी करता है। और वो क्या कहते हैं, सिर्फ धिक्कार नहीं, ऐसा व्यक्ति को क्या करना है पता है, उसके गले में क्या बांधना है पता है, चक्की का पाटा। क्यों चक्की का पाटा बांधना चाहिए पता है, ताकि ये व्यक्ति जब मर जाएगा ना, उसको जब समंदर में ढकेल देंगे, उसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर लाश भी मिली और लाश भी क्या करेगी, वो भी समस्या लाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की तो लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए चक्की का पार्ट डालो ताकि उसका शरीर भी मरने के बाद उसका बॉडी ऊपर आना ही नहीं चाहिए, अंदर ही सड़ के जाए पूरा। इसका मतलब प्रभु देखो कितना ये करता है ऐसे लोगों से। उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनके बच्चों में कोई आकर बुरा बीज डाले। हालेलुया, हालेलुया। तो चोरी अलग अलग प्रकार की होती है, दशमांश की होती है, शांति की होती है, प्रेम की होती है, या ऐसे भी जाकर कहीं कहीं से हम चोरी भी करते हैं ना, शारीरिक चोरी भी करते हैं, जाकर किसी के खेत से चोरी करते हैं। चोरी चोरी होती है। तो चोरी करेंगे तो बाइबल में दिया है कहीं का, उसके लिए भी नर्क के जो अग्नि है उसमें झुलसने का तुम कारण हो सकते हो। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना है कि तुमको चोरी नहीं करनी है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जो प्रभु ने दिया है हमको, उसमें हमको तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है, और हमको शांति का कारण होना चाहिए, शांति भंग करने का कारण नहीं होना चाहिए, प्रेम देने का कारण होना चाहिए, प्रेम किसी का छीनने का कारण नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, प्रेम देना, शांति फैलाना, मेल मिलाप रखना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के फल है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। 28वां पढ़ना अभी, इफिसियों 4 का 28। जो चोरी किया करता था वह सबसे
वह सबसे चोरी नहीं करे, चोरी नहीं करे, आगे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। कुछ कुछ लोग काम चोरगिरी करते हैं, पता है? ऐसे वो लोग जाएंगे और काम के लिए जाएंगे, ऐसे दिखाई, जब कोई देख रहे तभी काम करेंगे, जब कोई नहीं देख रहे तभी आलसी तंबाकू बैठ के। यहाँ नहीं होता है, मुझे मालूम है, मुंबई में बहुत होता है। खाली कोई देखता है तभी उनके सामने सामने भागेंगे ऐसे, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्रभु ऊपर से सब देख रहा है। अभी समझो, मैं उदाहरण देती हूँ। अभी यहाँ पर एक चींटी जा रही है, आप देख सकते हो कि नहीं? वो चींटी को मालूम है कि आप देख रहे हो? नहीं मालूम है, वो तो अपना काम में लगी हुई है। वैसे ही हम भी समझो, परमेश्वर की आंखों में उस चींटी के समान है। वो ऊपर से देख रहे हैं हमको, हम काम कर रहे कि नहीं ईमानदारी से। सही बात है। जब हम काम चोरगिरी कर रहे हैं, परमेश्वर को दिखाई तो देता है कि नहीं? भले हम मनुष्य की आंखों में ऐसे दिखा रहे, चलो धोखा कर दे रहे उन लोगों को, क्या मैं कर रही हूँ करके, लेकिन परमेश्वर तो बराबर देख रहा है कि नहीं हम काम कर रहे हैं कि नहीं ईमानदारी से, या हम काम चोरी कर रहे हैं। सही बात है। देखो, आपका प्रमोशन जो है ना जीवन में, अगर आप देखोगे यूसुफ का जीवन, वो गुलाम था। अब क्या उसका स्वामी उसको दिन रात देखते बैठ रहा था क्या? नहीं, लेकिन जहां जहां भी रहता था ना, वो बराबर ईमानदारी से काम करता था। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर इतनी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता था और कुड़कुड़ाता नहीं था, कि परमेश्वर ने उसके स्वामी के द्वारा उसको कृपा दृष्टि दी, कि उसका स्वामी देख रहा है, अरे ये जो कुछ भी काम कर रहा है इसके हाथ से सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तरक्की मिल रही है, मेरा धन बढ़ रहा है, मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है। अब क्या कोई गुलाम की तरफ देखता बैठेगा क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था, वो मेहनत कर रहा था, भले दूसरे शायद काम चोरी कर रहे थे, लेकिन वो हर घड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था। इसलिए प्रभु ने देखा कि उसका स्वामी उसकी तरफ दृष्टि रखे, और उसके स्वामी ने देखा, अरे ये तो कितना मेहनती है लड़का, और ये क्योंकि मेहनत कर, इसके साथ इसका प्रभु है, तो मैं तरक्की कर रहा हूँ। और उसने, कोई भी व्यक्ति अगर गुलाम है, गुलाम मरता, अगर वो गुलाम है तो मरता भी गुलामी में ही, कभी भी गुलामी से छूटता नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर थी, इसलिए वो गुलामी से निकल कर क्या बना, वो मैनेजर बना उधर। उसका जो स्वामी था, उसका सारा व्यवसाय का, उसके घर का, सबका देख रेख कर रहा था। उसका स्वामी वचन कहता कि कुछ नहीं जानता था, सिर्फ जो उसके टेबल पे खाना रखा गया ना और उसका बीवी, उतना ही खाली जानता था, बाकी क्या हो रहा है कुछ नहीं जानता था। जब उसको गलत इल्जाम से, उसके उस स्वामी के बीवी ने भी गलत इल्जाम डाला, उसको मार पीट के उसको जेल में डाला गया। जेल में कोई भी अगर कैदी है, कोई कैदी जाके कोई काम करेगा अपना मर्जी से? नहीं। लेकिन वहां पे भी हम देखते हैं, वो उठता था और वो जाकर दूसरे कैदियों की सेवा कर रहा था। कोई करेगा क्या दूसरे कैदियों की सेवा? वो बोलेगा ये भी तो मेरे जैसा कैदी है, मैं क्यों इसका सेवा करूं? सही बात है ना? वो कुड़कुड़ करके बैठना चाहिए, अरे मुझे तो गलत इल्जाम से अंदर डाला है। नहीं, लेकिन वहां भी उठता था, सारे कैदियों की सेवा करता था, और वहां भी वो क्या बन गया, वहां भी उसका प्रमोशन हो गया। देखो, जब जब आप ईमानदारी से काम करते हो ना, भले कोई देखे नहीं देखे, प्रभु देखता है। और वचन कहता है, अगर आप देखो अपना भजन संहिता या स्तोत्र गीत 75 है शायद ना, 75 या 76 का, प्रमोशन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ, डजंट कम फ्रॉम द नॉर्थ। देखिए, तुम्हारी बढ़ोतरी, देखिए 75 का 6 है शायद, देखिए 3 या 6 है, निकालिए। स्तोत्र गीत का 6 है क्या? देखिए, अपना सिर, नहीं 75 का 6 है, या 3 देखो, निर्धारित एक मिनट, मैं देखती हूँ। हाँ, 75 6 ही है ना? देखो क्या लिखा है, 6 और 7 देखो, 6 और 7। अपना सिर अपना सिर
उतना ऊंचा मत उठाओ। ईश्वर के सामने दृष्टता मत करो क्योंकि ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना मरुभूमि से उद्धार संभव। उद्धार ने वहां बढ़ोतरी दिया है ना, आपके इसमें क्या दिया है वो शब्द, बढ़ोतरी दिया क्या उद्धार दिया है? छठा वाला, क्योंकि बढ़ती ना तो बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर की न्याय वह एक घटता और दूसरे को बढ़ाता है। देखो, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, कैसे काम करना है ईमानदारी से, जैसे कि हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर है। और मैं मेरे ये स्वामी के लिए जो धरती पे उसके लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसके लिए कर रही हूँ? प्रभु के लिए कर रही हूँ। जब मेरा यही रवैया रहता है तब मेरी बढ़ोतरी कहाँ से आती? कोई भी मेरी बढ़ोतरी, शैतान भी मेरी बढ़ोतरी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, जैसे कि मैं परमेश्वर के लिए मेरा काम कर रही हूँ। हमारे युवा पीढ़ी को भी ये सिखाना है हमको कि हमको यहाँ रिश्वत देके वहां रिश्वत देके बढ़ोतरी नहीं करा के लेना है। हमारी बढ़ोतरी कहाँ से आती है? जब हम ईमानदारी से काम करते हैं। प्रभु देखते हैं रिश्तों में हमारा प्रेम है, शांति है, प्रभु देखता है कि हमारी बढ़ोतरी उन्हीं से आती है, और ये बढ़ोतरी कोई भी नहीं रोक सकता है। भले आप छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है आपकी बढ़ोतरी कैसी आती है? प्रभु देता है। आप मेहनत करते रहो, ऐसा लगेगा 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप मेहनत से कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो ना, प्रभु आपको अचानक एक दिन ऐसा बढ़ोतरी देता है जो आपको 10 साल में नहीं मिला ना, उनकी वो कृपा दृष्टि की वजह से आप वो 11वें साल में उसका उतना कमाओगे, उस पूरे 10 साल का 1 ही साल में आप कमाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए काम चोरगिरी भी नहीं करना है हमको, जहाँ काम करना है ईमानदारी से काम करना है। हालेलुया। तो वचन हमको सिखाता है, हम अलग अलग प्रकार से हम चोरी कर सकते हैं, लेकिन जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमको बढ़ोतरी देने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगला पढ़ना 29 इफिसियों 4। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायता हो। हालेलुया। तो जब हमको बातें करनी रहती है, हम किस प्रकार की बातें करते हैं? किसको किसको चुटकुला सुनाने की आदत है, और वो चुटकुले में क्या रहता है? गलत गलत अर्थ रहता है कि नहीं, है ना? कोई कोई शब्द भी बोलते हैं, उसके गलत अर्थ रहता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर हमको परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए, वो बेफिजूल नहीं होने चाहिए, उसमें अलग अलग मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो मुख से शब्द निकल रहे पवित्र होने चाहिए, वो दूसरों को निर्माण करने वाले। अभी कभी कभी कोई कोई ऐसे कुछ पूछने को आता है, तो उनको किसी को समस्या है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या उनको निर्णय लेना है जीवन में, तो हम क्या करते हैं? उनको सीधा नीचे गिराते हैं। अरे तू क्या करेगा, तेरे बस की बात है क्या? बोलते हैं कि नहीं? यहाँ बोलते हैं ये गांव में, तू पढ़ाई में भी तो कुछ नहीं था, अभी ये क्या करेगा, तू व्यवसाय भी नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया? उसका निर्माण किया या उसको सीधा नीचे गिरा दिया ना। अभी किसी को वचन पढ़ने को नहीं आ रहा है, अभी वो बोलेगा अरे मेरी सहायता करो, मुझे कुछ तो वचन दो। तू क्या बोलेगा, तुझे तो कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे भी बोलते हैं ना। सही बात है। तो हमको दूसरों को निर्माण करना है या उनको गिराना है नीचे?
निर्माण करना है ना। हालेलुया। हम जाते स्तोत्र गीत पहला वचन पहला अध्याय से लेते हैं। स्तोत्र गीत या भजन संहिता अध्याय पहला वचन पहला से लेते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। अब दुष्टों की सलाह क्या होती है? दुष्टों की सलाह। दुष्ट कौन है? यहाँ पर दुष्ट है क्या? ये गांव में चरगढ़ में दुष्ट है? तो ये दुष्ट कौन है? शैतान। जो भी जिसकी भी सलाह वचन के विरुद्ध होती है वो कौन हुआ? दुष्ट व्यक्ति हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर कोई दुष्ट व्यक्ति है जो वचन के खिलाफ सलाह देता है? अभी ऐसे हुआ, किसी का कोई स्कीम आ गया, उसमें बोला अरे मालूम है 10,000 लगाओगे ना अगला साल तक तुमको 1,00,000 रुपया मिलेगा, तो ले सबसे पैसा लेना चालू किया। होता है ऐसा? सलाह लिया, आपने भी लिया। क्यों लिया? लालच आया। अरे आके पत्नी ने पति से बोला मालूम है मेरा दफ्तर में एक ने ऐसे बोला 10,000 डालोगे अगला साल 1,00,000 मिलेगा, चलो चलो हम डालेंगे। यहाँ इस गांव में हुआ है कभी? डबल टिबल हो, बाद में जहां आपने जमा किया वो आदमी पता चला रफू चक्कर हो गया और पैसा क्या हो गया आपका? डूब गया। तो सलाह किसकी मानी? किसकी मानी? तो ये सलाह जो है बाइबल की है या सांसारिक है? और फिर इसीलिए हम क्या हो गए? डूब गए। हालेलुया। मैं तो छोटी रकम बोली, लाखों में भी लोग लगाते हैं ऐसे इसमें स्कीम में। हालेलुया। लाखों में करोड़ों में लगाते हैं, बाद में डूब भी जाते इसमें। क्यों? क्योंकि लालच आया, दुष्टों की सलाह मानी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या शब्द सुने? सत्य के शब्द सुने या दुष्ट शब्द सुने? और इसलिए क्या हो गया? डूब गए। अभी ऐसे हुआ पति पत्नी के बीच में अनबन हो गया, पत्नी माँ के घर पे चली गई, माँ ने बोला छोड़ दे, दूसरे से शादी करा सकती, इससे तलाक ले ले। अब किसकी सलाह मानी? यहाँ नहीं होता है, मुझे मालूम है बॉम्बे में बहुत होता है ये सब। हाँ होता है यहाँ भी। यहाँ बॉम्बे की हवा यहाँ भी आ गई। हाँ अब सलाह किसकी मानी? किसके शब्द सुने? तो माँ दुष्ट है या उसकी सलाह दुष्ट है? माँ दुष्ट नहीं है, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकले, क्योंकि उसको बाइबल का ज्ञान है ही नहीं, तो वो संसारी ज्ञान जो मिला है वही ज्ञान के अनुसार बोलेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी से प्रेम करती है। लेकिन वो अगर सचमुच ईश्वरीय प्रेम करेगी तो बोलेगी नहीं बिटिया, मैंने भी ऐसे दिन निकाले हैं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा लिया। कहा? चर्च में। मैंने कहा भले बीमार है, अच्छे दिन है, बुरे दिन है, कोई भी दिन, कैसे भी दिन है, तकलीफ के दिन भी है, तो भी मैं मेरे पति के साथ ही रहूंगी, मरूंगी लेकिन वहीं पर मरूंगी, लेकिन ये जो रिश्ता है हमारा वो नहीं टूटेगा। चर्च में हम लेते हैं कि नहीं कसम? तो उस समय हमको याद आता है क्या, या गुस्से में हम चले जाते हैं? सही बात है। तो सलाह किसकी लेनी है? मम्मी डैडी की लेनी है, संसार की लेनी है, या बाइबल की लेनी है? तो शब्द कौन से लेने हैं? ईश्वरीय शब्द। तो ये जो माँ है अपनी बिटिया को बोलेगी प्रेम से चलना, गुस्सा नहीं करना, जैसे ईश्वर ने हमको सिखाया प्रेम करना उसी के अनुसार चलना, तो तुम्हारा रिश्ता बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा, और जो तुम्हारा पति है वो भी बदलेगा। लेकिन अगर वो बोलेगी छोड़ के आ जा, तो कुछ होने वाला है क्या? हालेलुया। आप एक से दूसरे के साथ शादी करोगे, गारंटी है क्या वो भी वैसा ही निकलेगा अच्छा, या वो भी दुष्टी होगा? सही बात है। हालेलुया। तो प्रभु ने जिसके साथ चुना है उसी के साथ तुम्हारा शादी हुआ है, उसको निभाना आपका काम है। तो सलाह हमको यहाँ वहां से दूसरों से नहीं लेना है, सलाह हमको कहाँ से लेना है? बाइबल से लेना है, क्योंकि वहां बाइबल से ही सही शब्द आते हैं। और इसीलिए सही लोगों के पास जाकर, सही लोगों से जो वचन में डूबे हुए हैं उनके पास जाकर बात करोगे
तो वही आपको सही शब्द देंगे, सही सलाह देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना, नहीं इसमें नहीं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 33। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 33। धोखे में ना रहे, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से, बुरी संगति से अच्छा चरित्र अच्छा चरित्र नष्ट होता है। भ्रष्ट होता है। फिर आगे, होश में आए, होश में आए जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ दे। आप में कुछ लोग ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते। मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूं। अभी पहले क्या कहा है? धोखे में मत रहो। क्या हम सब धोखे में हैं? क्यों पता है? क्योंकि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। अभी यदि कोई शराबी के साथ आपकी संगति है, क्या होगा? आप क्या बनोगे कुछ दिनों में? अगर जो गलत बात कर रहा है उसके साथ रहोगे तो क्या होगा? अभी कभी कभी ऐसे होता है, सब काम हो जाता है, शाम के वक्त थोड़ा समय मिल जाता है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, एक जगह रहता है गांव में, वहां जाके मिलते हैं, तो उस समय बैठते हैं चौक पे, तो वहां बातें कौन सी होती? बाइबल की बातें होती है, या वहां क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, यही सब बातें होती है। क्या होता है? तो वो यीशु की बातें कर रहे हैं या संसार भर की बातें कर रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पर संत पौल हमसे कहते हैं धोखे में मत रहना। क्योंकि जब हम बातें करते हैं हमको लगता है अरे कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं चलता है करके, लेकिन वो कहता है धोखे में मत रहना। क्यों? क्योंकि जिसके भी संगति में तुम रहोगे ना, क्या होता है, जैसे अगर कोई अभिषिक्त है तो जैसा लोहा लोहे को क्या करता है, क्या करता है? काटता है और उसको धार भी लगाता है ना। उसी प्रकार अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसका अभिषेक क्या होगा? तुम्हारे साथ लगेगा और तुम भी अभिषिक्त होगे। लेकिन जो व्यक्ति गलत गलत शब्द बोल रहा है, गलत समाचार दे रहा है, बुरी बातें कर रहा है, वैसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? किसके साथ है तुम? और तुम्हारे ऊपर भी क्या आएगा? कौन सा अभिषेक आएगा? और तुम भी क्या करोगे? वैसा ही करोगे। सही बात है। हालेलुया। और इसीलिए वो कहते हैं धोखा मत खाओ, तुम धोखे में मत रहना। क्यों? क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए ये बात कि जिस किसी के साथ भी, जिसके भी संगति में तुम रहोगे, तुम्हारा आचरण भी, तुम्हारे शब्द भी उसी के जैसे होंगे। मुझे नहीं लगता है सब यहाँ पर ये गांव में शराब पीने वाले या गुटखा में या तंबाकू में पहले से ही थे, लेकिन जैसे जैसे उसको उस व्यक्ति से मिले, इससे मिले जो उस व्यसन में है, तुमने क्या किया? उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, धीरे धीरे उनका अभिषेक तुम पे आ गया। हुआ कि नहीं? तो अभी प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? उस जड़ से, वो जहां है वहां से तुमको वहां रहना ही नहीं है, उस जगह पे जाना ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संगति रखना ही नहीं है। तो अगर तुम संगति रखोगे ही नहीं तो वो आदत आएगी क्या तुम में? नहीं आएगी। उसी प्रकार बुरी बातें भी अगर कोई कर रहा है, मालूम है बुरी बात कर रहा है, उसको दूर से ही देख के भाई नमस्कार करके निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आप क्या कूड़ादान हो? नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने आप को कूड़े से भरते रहोगे, जितना कूड़ा भरोगे उतनी बीमारियां आएंगी शरीर में। अधिकतर बीमार क्यों होते हैं? इसका उसका उसका इसका सबका लेके बैठ जाते हो और उस पे मनन चिंतन करना शुरू करते हो। घर पे भी उसी के बारे में फिर चर्चा हो जाती है, होती है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभु कहता है, हम जाते हैं फिलिपियो 4 का 8। देखो क्या कह रहा है वचन। फिलिपियो 4 का 8।
भाइयों अंत में यह जो कुछ सच है आदरणीय है जो कुछ न्याय संगत है निर्दोष है जो कुछ प्रीतिकार है मनोहर है जो कुछ उत्तम है प्रशंसनीय है ऐसे बातों का मनन किया करे। क्या बोल रहा है संत पौलुस हमको? क्या बोल रहे हैं? जो बातें प्रिय है, जो प्रेम से भरी हुई है, जो आदरणीय है, जो न्याय के बारे में है, ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में तुमको क्या करना है? उस पर विचार करना है, उस पर मनन चिंतन करना है। अब ये शब्द कौन से हैं? ये बाइबल के शब्द हैं, क्योंकि संसार में तो आपको ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जो आदरणीय है, जो प्रेम के हैं, जो आपको निर्माण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो वो कहते हैं जितना तुम ऐसे शब्दों पर तुम ध्यान दोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, क्या होगा? क्योंकि जो भी चीज पर हम मनन चिंतन करते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। अगर आपने गंदे चीजों पे, बुरी चीजों पे विचार विमर्श किया, मनन चिंतन किया, मुंह खोलोगे तो क्या आएगा? वही आता है कि नहीं? क्योंकि शब्द क्या होते हैं? जो भी आप विचार करते हैं ना, उसी को आप बोलते हो। कभी कभी ना आप कुछ बारे में सोचते रहोगे और समझो आगे से कोई आया आपके पास बात कर रहा है और आपको गुस्सा आया, और अचानक आप जब बोलते हो ना, आप बोल पड़ते हो और फिर बाद में होता अरे ये कैसे आया? होता है कभी कभी हुआ है ऐसे? मैंने तो सोचा नहीं था, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आया कहाँ से? हुआ है कि नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि आप वही बारे में सोच रहे थे। तो ये बुरी बात मेरे मुंह से निकली कैसे? क्योंकि मैं उसी पे मनन चिंतन कर रही थी और बिना सोचे वो शब्द मेरे मुंह से अब निकल गया है, और मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन निकल गया। क्यों? क्योंकि मैं उसी पे मनन चिंतन कर रही थी। इसीलिए यहाँ पर हमको संत पौल कहता है, जो भी भली चीजें हैं, जो भी न्याय की चीजें हैं, जो भी प्रीति की चीजें हैं, आदरणीय चीजें हैं, ये सारी चीजों पे तुम क्या करो? मनन चिंतन किया करो, इसके बारे में ही विचार करो, ताकि अगर कोई गुस्से में भी आया, कोई ऐसे बुरी भी बात कर रहा है, आपके मुंह से क्या निकलेगा? आपके मुंह से अच्छी बात ही निकलेगी। आपके मुंह से उस व्यक्ति को निर्माण करने वाली बात ही निकलेगी। आप उससे नफरत नहीं करोगे, आप फिर भी उस व्यक्ति से ईश्वरीय प्रेम करोगे, और ईश्वरीय प्रेम की ही शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। इसीलिए जो सोचते भी हैं, वो सोच भी हमारा क्या रहना चाहिए? शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जो सोचते हैं वही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अगला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए हमको थोड़ा दौड़ना पड़ रहा है। हाँ पढ़िए। नहीं, इसका नहीं, एफिसियों 4:30, 4:30। पवित्र आत्मा ने क्या हो गया? पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप लोगों को मालूम है आप पर मोहर लगा दी गई है। जो भी, जिसका भी नए सिरे से जन्म हुआ है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है और जिसने मुंह खोल के कबूल किया है कि यीशु मैं तुम्हें अपना प्रभु, अपना ईश्वर, अपना मसीह स्वीकारती हूँ, मेरा और कोई प्रभु नहीं है। और जब आप ये हृदय से विश्वास करते हैं और मुख से आप बोलते हो, तो क्या होता है? तुम्हारा नए सिरे से जन्म होता है और तुम्हारा बपतिस्मा होता है। जब अग्नि का बपतिस्मा होता है, उस समय पवित्र आत्मा तुम पर उतर आते हैं और तुम अन्य भाषा में भी बातें करते हो। उस समय पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा को क्या करता है? आत्मा पर मोहर लगाता है।
क्या लगाता है? यहाँ पर आपके इधर सगाई होती है, एंगेजमेंट बोलते हैं सगाई। जब लड़का लड़की पसंद करते हैं, एक दूसरे को परिवार वाले पसंद करते हैं, तो सगाई होती है। सगाई में क्या करते हैं? अंगूठी डालते हैं, डालते हैं कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं, डालते हैं कि नहीं? तो पवित्र आत्मा क्या है? हमारी सगाई की अंगूठी है। क्या है? जो जो जिसका जिसका उद्धार हुआ है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है, और इस पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा पर मोहर लगाया है। और जब जिस दिन हमारा मुक्ति का दिन होगा, जब हम प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे, वो कौन है? हमारा दूल्हा है। और हम कौन है? हम दुल्हन है। तो जब वो मोहर देखेगा तभी तो हमको स्वीकारेगा ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का मोहर हम पे लगा हुआ है। तो हमको इसीलिए अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, ताकि जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे, हम उनकी दुल्हन है। वो मोहर देखेगा और बोलेगा, अरे ये तो मेरी दुल्हन है, और हमको लेगा अपने राज्य में। हालेलुया। यही ये वचन कह रहा है। क्या तुम जानते हो कि पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मुक्ति के दिन तुम्हारे ऊपर मोहर लगाई है? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना दोबारा। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। फिर आप उसे दुख नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप दुख कब पहुंचाते हो पवित्र आत्मा को? पता है? आप दुख पहुंचाते हो पवित्र आत्मा को। दो चीजें हैं, हम दुख भी पहुंचाते हैं और हम पवित्र आत्मा को शोकित भी करते हैं। दो चीजें हैं। तो हम दुख कब पहुंचाते हैं पवित्र आत्मा को? जब हम चोरी करते हैं। सबसे पहले क्या? हम झूठ बोलते हैं, हम क्रोधित होते हैं, चोरी करते हैं, अक्षमा में रहते हैं, बुरी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। तब हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। और पता है, ये सबसे बड़ा पाप है। यीशु ने कहा है, तुम पिता परमेश्वर को भी दुख पहुंचा सकते हो, कुछ नहीं होगा, वो पाप को क्षमा किया जाएगा। तुम मेरे खिलाफ भी कुछ बोलो तो भी क्षमा मिलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कोई भी पाप किया तो उसके लिए क्षमा है ही नहीं। तो क्या हमने पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया है? पहुंचाया है। अधिकतर बहुत बार हमने दुख पहुंचाया है। और हम दुख कब पहुंचाते हैं? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम बुरी बातें करते हैं दूसरों के बारे में, जब हम अक्षमा में रहते हैं। क्योंकि तब हमको पवित्र आत्मा बोलता है, ये मत करना, ये मत करना, ऐसे मत करना। एक आवाज अंदर से आती है ना, हमको ऐसे बोलती है अंदर से, ऐसे लगता है कि मत करो मत करो। और हम क्या करते हैं? उस आवाज को ठुकराते हैं, उसकी सुनते नहीं है, हम अपनी मनमानी करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा बहुत दुखी हो जाता है, हम उसको दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम शोक कब पहुंचाते हैं पवित्र आत्मा को? हम शोक भी पहुंचाते हैं। कब पहुंचाते हैं पता है? हम जाते हैं थेसलोनिया का किताब, पहला थेसलोनियो अध्याय 5, पहला थेसलोनियो, नए नियम में है, पहला थेसलोनियो, पहला पत्र है थेसलोनियो का, अध्याय 5, 16, 17, 18, 19 पढ़ना। सोलह से 19 तक पढ़ना है। पांचवा अध्याय 16 से 19, पहला थेसलोनियो अध्याय 5, 16 से 19। जल्दी जल्दी, हमारे पास समय कम है। आप लोग हर समय कभी कभी संडे को
जब मूड रहता है तब क्या करना है? हर समय, हर समय। लेकिन जब बुरा समाचार आता है तब कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? आनंदित रहो है, प्रसन्न नहीं। क्या करना है? आनंदित रहना है। दोबारा पढ़ना। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए सब बातों में सब बातों सब बातों में अब सब बातों में और सब बातों के लिए में अंतर है क्या? है कि नहीं? क्या अंतर है? सब बातों में बहुत बात। मैं वही बोला, सब बातों के लिए और सब बातों में अंतर है। अब सब बातों में का मतलब क्या है? उसमें वहां क्या दिया है? सब बातों में दिया है क्या? सब बातों के लिए दिया है? सब बातों में का मतलब है कि समझो आपको बड़ा गांठ आया कैंसर का, तो उसमें आप वो आया किसके द्वारा? शैतान के द्वारा आया। तो जब वो कैंसर है उसमें आप धन्यवाद देते हो? जब आप उसमें देते हो तो आप बोलते हो हाँ प्रभु ये आपसे आया है इसलिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। सही बात है। लेकिन वो कैंसर आया किससे? शैतान से आया। तो इसीलिए सब बातों में नहीं दिया है, क्योंकि कैंसर या कोई भी समस्या परमेश्वर से नहीं आया है। सब बातों में नहीं, सब बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। नहीं, सब बातों में, सॉरी मैंने मेरे भी उल्टा किया। सब बातों में ये जो सब बातों के लिए, यानी जो कैंसर है वो प्रभु से नहीं आया है। सब बातों में का मतलब क्या है? इसका मतलब कैंसर किससे आया है? किससे आया है? शैतान से आया है। हालेलुया। तो हमको किसके लिए देना है धन्यवाद? हमको सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपके इसमें क्या दिया है देखो? सब बातों में या के लिए? इंग्लिश में दिया है हर सब बातों में, सब बातों में। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स दिया है ना इंग्लिश में। हाँ, तो सब बातों में हमको हर बातों में क्या करना है? परमेश्वर को हर चीजों में हमें धन्यवाद हमको देना है। हर चीजों के लिए नहीं देना है, क्योंकि जब हम कहते हैं हर, सॉरी मेरा पहला वो गलत हुआ। हर चीजों के लिए जब हम बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं प्रभु कैंसर आपसे आया इसलिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। तो आपको जो ट्रांसलेशन वो गलत है उधर। हर चीजों के लिए नहीं, हर चीजों में। तुम्हारे इसमें क्या दिया है? के लिए दिया है, तो गलत है वो। हर चीजों में, वहां पर लिखो हर चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर चीजों के लिए जब आप बोलते हो तब आप कहते हो प्रभु ये बीमारी जो है आपसे आई है। तो बीमारी प्रभु से नहीं आती है। बीमारी किससे आती है? शैतान से आती है। तो उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु भले ये बीमारी आई है ये आपसे नहीं आई है, लेकिन भले ये आई है ये मेरा नाश करने के लिए आई थी, लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये बीमारी आपसे नहीं आई है। आपने मुझे वचन दिया है, जहां वचन कहता है कि भले ये बीमारी आई है मेरा नाश करने के लिए, लेकिन आपने अपने गांव द्वारा मुझे भला चंगा कर दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। इंग्लिश में पढ़ता हो ताकि आप लोग को समझे। हाँ, इंग्लिश में देखिए। रिजॉइस ऑलवेज, आनंदित, हर घड़ी आनंदित रहो। फिर प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करो। इन एवरीथिंग सब चीजों में, हर चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, दिस इज द विल ऑफ गॉड, क्योंकि ये परमेश्वर की खुशी है इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू, प्रभु यीशु में। हालेलुया। तो हर चीजों में हमको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि ये उनकी खुशी है। भले पति लग रहा है शराब पी रहा है, लेकिन प्रभु मैं फिर भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा पति शराब नहीं पिया हुआ है, वो तो आपके पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा में झूम रहा है, वो तो आपका लहू पिया हुआ है। हालेलुया। तो अभी ये बात मुझे आनंद दे रही है कि नहीं? तो मुझे आनंद कब मिलता है?
जब मुझे मालूम है वचन के द्वारा कि प्रभु ने मुझे इस परिस्थिति का अंतिम परिणाम बताया है, और अंतिम परिणाम क्या है कि मेरा पति सारे लतों से मुक्त हो गया है। ये कैंसर भले मेरा जान लेने को आया था, लेकिन प्रभु आपके घाव द्वारा आपने मुझे भला चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये समस्या आई थी मुझे कहानी पहुंचाने के लिए, लेकिन प्रभु आपका वचन मुझे दिलासा दे रहा है, मुझे ये श्योरिटी दे रहा है, ये यकीन दे रहा है कि मैं इस परिस्थिति से आपने मुझे निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मैं हर घड़ी आनंदित रहती हूँ और निरंतर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे प्रभु आपने मुझे आनंद दिया है, वैसे मेरे सारे भाई बहन भी आनंदित हैं। और इसलिए मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि ये भी ये सत्य को जाने। और मैं इसीलिए धन्यवाद भी देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे महान महान प्रतिज्ञाएं दिए हैं। भले ही शैतान आता है, मौका देखता है ताकि मेरे जीवन में समस्याएं लाए, मुझे निराश करने के लिए, मेरे जीवन में घात करने के लिए, मेरे जीवन में चोरी करने के लिए, मेरे जीवन में नाश करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभु आपका वचन है मेरे पास, और ये वचन मुझे दिलासा देता है कि आपने मुझे अंतिम परिणाम में विजय ही दिया है। और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। क्यों कंजूसी करते ताली बजाने से? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। इसलिए मैं दिन रात क्या कर रही हूँ? धन्यवाद दे रही हूँ। हालेलुया, अभी अगला वचन उसी का अगला वचन 19वां नहीं पढ़ा है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे। दूसरा शोकित वचन देखो, आत्मा को न बुझाओ। शोकित भी दिया ना कहीं कहीं। तो हम आत्मा को शोकित कब करते हैं या बुझाते कब है? आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? अगर आग लगी है उसको बुझाते कैसे हो? पानी या मिट्टी डाल के। सही बात है। उसी प्रकार हम आत्मा को शोकित या बुझाते भी है ना। कैसे? जब हम आनंदित नहीं रहते हर घड़ी, जब हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम हर घड़ी धन्यवाद सब चीजों के में धन्यवाद नहीं देते हैं, तब कब हम शोकित करते हैं या बुझाते हैं या दमन करते हैं? जब हम जो आत्मा हमसे कहता है उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं? लिखिए, ये नोट्स लिखिए। जब हम दुखी कब करते हैं? लिखिए, जब हम जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जब हम जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना, क्रोधित होना, चोरी करना, चोरी करना। देखो, बड़े नहीं बोलते तो बच्चे भी बोलते हैं। बोला है ना बाइबल में, चोरी करना। फिर बुरी बातें करना, कड़वाहट और अक्षमा में रहना, ये सब करते हैं। तब हम आत्मा को दुखी दिया है ना उधर, दुखी करते हैं। तब हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। एफिसियो 4:30।
जब हम अगला लिखना, हम आत्मा को कब बुझाते हैं या दमन करते हैं? जब हम हर घड़ी आनंदित नहीं रहते, जब हम हर घड़ी आनंदित नहीं रहते, निरंतर प्रार्थना नहीं करते, निरंतर प्रार्थना नहीं करते, निरंतर प्रार्थना नहीं करते और हर चीज में परमेश्वर को या ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, हर चीज में ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, तब हम पवित्र आत्मा को, हर चीज में पवित्र आत्मा को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, तब हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं। आपके इसमें क्या शब्द दिया? बुझाते ही दिया है तो कैसे? आपके पास 15 शब्द दिया है। बुझाते दिया है क्या? बुझाते ही है ना। आपके इसमें दमन दिया है ना, बुझाते हैं या, और आपके इसमें क्या दिया है? दमन ही दिया है ना। ओके, बुझाते हैं। तो एक चीज करने से, एक बार जो चीज जो है हम करने से हम क्या करते हैं? उसको दुख पहुंचाते हैं पवित्र आत्मा को। और कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं करने से हम क्या करते हैं? उसको बुझाते हैं। तो दोनों मैंने दिए हैं आपको कि कब हम दुख पहुंचाते हैं और कब हम उसको बुझाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। अभी वापस एफिसियों 4:31 लेना, 4:31, 3:15 बज गया। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। अब ये भी जो है, ये भी जब हम करते, कटुता में रहते हैं, हम क्या शब्द दिए हैं? कटुता 31 क्या दिया है? कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और बुराई। ये सब भी क्या करते हैं हम? ये सब करने से भी हम आत्मा को क्या करते हैं? दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। अभी समझो, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें, अभी वो बोलती है कि उसके सहेली के साथ जाकर उन लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए 2 दिन के लिए। और मम्मी से आके बोलती है चलो हम लोग, मम्मी मुझे जाना है घूमने के लिए मेरे सहेली के साथ, तो हम 2 दिन के लिए जा रहे हो। तो मम्मी बोलती है नहीं, तुम अपनी बहन को लेके जाना साथ में। तो वो बोलती नहीं, मुझे बहन को, दोनों भी सहेलियां अभी ये प्लान बनाते कि हम दोनों ही जाएंगे, बहनों को नहीं लेके जाएंगे। अब उसको बहन नहीं है, इसको बहन है, लेकिन मम्मी बोलती है नहीं, बहन को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेके जाएगी तो मुझे सुरक्षित महसूस होगा कि तुम साथ में हो करके। तो ये बोलती है नहीं, ये अपने सहेली को फोन करके बोलती है मेरी मम्मी तो बोल रही है कि सहेली को लेके जाना करके। तो वो बोलती है नहीं यार, अपनी बहन को तो बिल्कुल मत लेके आना, तो बहुत बड़ी चमची है। चमची का मतलब मालूम है ना, या चमचा ये शब्द इस्तेमाल करते कि नहीं? छोटी छोटी चीजें जाके तेरी मम्मी को जाके बताएगी, तो हम आजादी से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमको खेलना है, कुछ भी करना है, तो वो तेरी बहन छोटी छोटी चीजें भी जाके सब मम्मी को बताएगी, और तेरी मम्मी क्या करेगी? मेरी मम्मी को भी बताएगी, और हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। अब इसकी मम्मी बोल रही है नहीं, तुम्हें तो बहन को लेके जाना पड़ेगा। अब क्या होता है? अभी प्लान इनका कैंसिल हो जाता है। अब किसकी वजह से? मम्मी ने बोला है कि इसको लेके जाना है, इनको लेके नहीं जाना है। अब इसको बहन को देखेगी तो क्या होगा?
जब बहन दिखाई देती है तो क्या कड़वाहट आएगा? अभी दिन रात बहन को देख रहे हो, उसके बाद क्या है, क्या शब्द दिया है? नहीं नहीं, कड़वाहट के बाद कुछ और दिया है, उत्तेजना। अब वो आके इसको कुछ बोलेगी, अब ये अच्छे से बोलेगी या उसका थोड़ा सा अंदर है, क्योंकि इसके वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया, पिकनिक को नहीं जा पाई। सही बात है, वो अच्छे से इससे बात करेगी क्या अंदर से, क्योंकि वो सोच रही उसके बारे में, वही बात दिन रात सोच रहे। अंदर से क्या हो रहा है, उत्तेजना हो रहा है कि नहीं? तो सामने आ रही है, भले उससे बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसको। आपने कभी देखा है जमीन में से बाहर आता है ना, वो क्या लावा आता है ना बाहर, जब भूकंप आने से पहले देखो ऐसे धरती फटती है और ज्वालामुखी आती है, उससे पहले अंदर क्या होता है, अंदर हलचल हो रहा है ना। तो अभी इसके अंदर उत्तेजना हो रहा है कि नहीं? जैसे वो अंदर धरती के अंदर हलचल हो रहा है वैसे हो रहा है कि नहीं? बहन को देख रहे दिन रात, इसकी वजह से मेरा प्लान कैंसिल। फ्रेंड भी, उसकी सहेली है, वो भी बार बार फोन करके बोलती है तेरे बहन की वजह से ही हो गया है। अभी वो दोनों भी बराबर बात नहीं कर रहे। अब ये हुआ किसकी वजह से? बहन की वजह से। अब उत्तेजना के बाद क्या हो रहा है? क्रोध आता है। अभी इसको देख देख के उसको गुस्सा भी आ रहा है, क्रोध आता है कि नहीं? इसके वजह से ही हुआ है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा। अभी लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं, डिशुम डिशुम नहीं, बातों में ये इसको कुछ बोलेगी, हाँ जा तू, होता है ना ऐसा, बढ़िया ही है, होता है कि नहीं? तो ये लड़ाई झगड़ा कैसे हो रहा है? हाथों से नहीं हो रहा है, मुंह से, तू मैं होता है ना, वैसा हो रहा है इनके बीच में। उसके बाद परनिंदा। अब क्या हो रहा है? पहले तो मुंह से खाली हो रहा था, अभी गाली गलौज जैसे भी हो रहा है, इसकी निंदा उसकी निंदा चालू है ना, दोनों का चालू है। निंदा करते हैं कि नहीं, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, चालू हो जाता है निंदा करना। फिर उसके बाद बुराई करना, बुराई आ जाती है। फिर क्या करते हैं? क्षमा आया है, अपने बीच से दूर। अब क्या हो रहा है? अभी जब वो निंदा कर रहे हो, क्या होता है, ज्वालामुखी जो फूटता है ना, आपने कभी देखा है ज्वालामुखी इतना ऊपर तक, वैसा हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? दोनों एक दूसरे को देख के खड़ा नहीं रह पा रहे, दोनों के बीच में मुंह से क्या आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है कि नहीं? वैसा हो रहा है इनके बीच में। अब क्या ये क्षमा में चल सकते हैं? नहीं हो रहा है क्षमा में। इसीलिए 31वां वचन क्या, 31 ने 32वां वचन क्या कह रहा है? एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। यानी एक दूसरे के साथ तुमको कैसे रहना है? दयालु से। अगर वो बहन ही अच्छी तरह से नहीं रह सकते हैं, जिनको वो देख सकते हैं, क्या वो परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? नहीं। इसलिए परमेश्वर हमको कहता है, जो दिखाई देता है, अगर उसके साथ ही हम दयालुता दया से नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम से नहीं रह सकते, क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम कर रहे हैं? नहीं। इसलिए वो संत पौल कहता है एक दूसरे के साथ कैसा रहना है? दया के साथ रहना है। भले हो गया है थोड़ा बहुत, भले मेरी बहन कारण है, लेकिन फिर भी मैं मेरे बहन के साथ कैसे रहूंगी? उस पर दया करूंगी, उससे ईश्वरीय प्रेम करूंगी। फिर जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करे। तो अगर जो 5 अभी आप लोगों ने जो द्वार खोले हैं, 5 द्वार खोले कि नहीं? कौन सा था 5 द्वार? झूठ, क्रोध, चोरी, बुरी बातें करना, कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा, वो सब था ना 5वां। तो ये 5 द्वार आपने खोले कि नहीं शैतान के लिए? अगर ये द्वार को बंद करना है, सबसे पहले तुमको क्या करना है? पश्चाताप करना है। प्रभु मैंने ये द्वार खोले थे मेरे जीवन में, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे ये द्वार खोलने की वजह से मैंने शैतान के लिए, मैंने उसे मेरे जीवन में ले लिया, और इस शैतान ने मेरे जीवन में क्या किया है? तहलका मचाया है, उद्ध्वस्त किया है मेरा जीवन। लेकिन प्रभु मैं आपसे अब क्षमा मांगती हूँ। आज मुझे ज्ञान हुआ कि ये द्वार मैंने खोलने की वजह से मैंने ही उसे अंदर निमंत्रण दिया है। तो मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु आपसे और मेरे भाई बहनों से, जिनके साथ मेरी
मेरा जो संबंध है बुरा हो गया, तो उन सबसे मैं क्या कर रही हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और प्रभु मैं ये दरवाजा दोबारा बंद करती हूँ जो दरवाजे मैंने खोले थे, और मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से मैं आज से प्रेम से चलूंगी। ये जो नफरत का बीज बोया था, कटुता का बीज बोया था, अक्षमा का बीज बोया था, लड़ाई झगड़ा का बीज बोया था, ये सारे बीज मैं उसको जड़ समेत उखाड़ती हूँ मेरे जीवन से। और प्रभु आज से निर्णय लेती हूँ कि मैं प्रेम से और क्षमा से मैं चल रही हूँ। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सारे जो द्वार हमने खोले थे उनको हम बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं 2 दिन से आप हमें सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में भी द्वार है कई प्रकार के, जो हम जाने अनजाने में खोलते हैं, जिसके द्वारा हमारा शत्रु शैतान हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और वो सिर्फ प्रवेश नहीं करता है, परंतु हमारे जीवन में चोरी करना शुरू करता है, घात करना शुरू करता है और नाश करना शुरू करता है। प्रभु आज हमने सीखा पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये द्वार किसी और ने नहीं, हमने खुद ने खोले हैं। और प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत ही प्रेमल हैं और दयावान है, और अपने पुत्र द्वारा आपने मुझे क्षमा कर दिया है। धन्यवाद यीशु। आज से मैं प्रेम में, क्षमा में चलूंगी, दया में चलूंगी, करुणा में चलूंगी, क्योंकि आपने मुझे एक नया स्वभाव दिया है, और वो है धार्मिकता का स्वभाव। धन्यवाद प्रभु। इस स्वभाव के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की है, आपने उस क्रूस पर चढ़कर मेरा पाप का स्वभाव लिया और मेरे पापों को धो डाला और मुझे ये नया स्वभाव दिया। धन्यवाद यीशु। और ये भी मुझे मुफ्त में दिया है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु।